हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां के स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है कि औरंगजेब का राज था और औरंगजेब को पुंगी की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पुंगी की आवाज बहुत ही चुभने वाली थी, इसलिए वो इसे नापसंद करता था और अपने राज दरबार में पुंगी बजाने पे पाबंदी लगा दी थी। एक समय तो ऐसा हो गया था कि पुंगी इंस्ट्रूमेंट जो था वो एक नॉइज मेकर में बन गया था, मीन्स कि ये शोर मचाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था। वहीं पे एक परिवार था जो पेशे से सारे क्या थे, परिवार में म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। उनमें एक नाई भी था जिसका राज दरबार में आना जाना लगा रहता था। उसने ये फैसला लिया कि वो पुंगी के क्वालिटी को ठीक है बेहतर बनाएगा, ठीक है, पुंगी के आवाज को और वो अच्छा करेगा। इसीलिए वो क्या करता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से अंदर से क्या था, खोखला था और पुंगी से काफी लंबा और चौड़ा था। उसने क्या किया, उसमें 7 छेद बनाए, ठीक है, 7 होल्स बनाए, ठीक है। और उसने क्या किया, जब उसमें हवा उसने फूकना स्टार्ट किया और वो क्या करता था, कभी किसी छेद को बंद करता था, कभी किसी को खुला रखता था। इस कारण से क्या हुआ, उसमें बहुत ही मधुर संगीत निकलने लगा, ठीक है, और उसे ये बहुत पसंद आया और वो ये फैसला करता है कि वो राज दरबार में जाके इसे बजाएगा। उसने ऐसा ही किया और वहां पे सब लोगों को इस नए इंस्ट्रूमेंट की मधुर संगीत बहुत ही पसंद आई। तो उस नाई ने ये सोचा कि इस नए इंस्ट्रूमेंट को वो नया नाम देगा, क्योंकि ये पुंगी से अलग था, ठीक है, जो कि वो पहली बार शाह के दरबार में उसने ये बजाया था और वो एक नाई था। तो शाह से शह और नाई, तो शहनाई एक नया नाम दे दिया गया। शहनाई को बहुत ही शुभ माना जाने लगा, इसीलिए इसे मंदिरों में और उत्तर भारत के शादियों में बजाया जाता था। शहनाई नौबत का एक पार्ट था। नौबत क्या होता है, कोई भी राज दरबार में टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें शहनाई भी शामिल था। ये श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है, जिन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले गए थे। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो डुमराव के, ठीक है, जो कि बिहार में है, वहां एक तालाब किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो रोज बिहारी जी के टेम्पल में जाकर भोजपुरी में चायता गाया करते थे, जिसके इनाम स्वरूप वहां के लोकल महाराजा जो थे उन्हें क्या करते थे, 1.25 केजी का एक बड़ा लड्डू दिया करते थे। इसी तरह वह इनाम को क्या करने लगे, हासिल करते रहे, जीतते रहे और 80 साल बाद उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न, से उन्हें सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। उनका जन्म बिहार के एक अच्छे घराने में हुआ था, जिसमें सारे लोग क्या थे, प्रोफेशनली म्यूजिशियन थे, मीन्स सारे लोग पेशे से संगीतकार थे। उनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खां था, जो पेशे से क्या थे, एक शहनाई प्लेयर थे और सभी लोग उन्हें शहनाई नवाज के नाम से जानते थे। उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था, वो भी एक क्या थे, शहनाई प्लेयर थे और उनके और भी जितने पूर्वज थे वो सभी लोग क्या थे, शहनाई प्लेयर थे। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 3 साल के थे तो एक बार उनकी माँ ने उन्हें उनके मामा घर के यहाँ ले गई थी, जो कि वाराणसी में था। उनके मामा का नाम अली बख्श था, ठीक है, वो भी पेशे से शहनाई प्लेयर थे। जब बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए और वो भी उनके साथ डेली विष्णु टेम्पल जाया करते थे और वहां बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को शहनाई बजाते हुए घंटों बैठकर देखा करते थे। फिर धीरे धीरे वो भी क्या करने लगे, बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में और गंगा किनारे जाकर क्या करने लगे, शहनाई को बजाने लगे और प्रयास करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने कई सारे राग को इन्वेंट किया, बहुत सारे राग को नया रूप दिया। जब बिस्मिल्लाह खां 14 इयर्स के हुए तो वो भी अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने उनके साथ मिलकर संगीत का
कार्यक्रम साथ में दिया। वहाँ के बड़े उस्ताद फयाज खान ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बहुत ही तारीफ की और उनसे ये कहा कि अगर तुम इसी तरह लगातार प्रयास किया करोगे तो तुम भी एक दिन आगे जरूर जाओगे। 1938 में बिस्मिल्लाह खां को ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शहनाई बजाने का एक बड़ा मौका मिला और वो इसी तरह रेडियो पे अपना शहनाई का परफॉर्मेंस दिया करते थे। लोग उनकी शहनाई को सुनना बहुत ही पसंद करने लगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां भारत के पहले नागरिक थे जिन्होंने रेड फोर्ट से शहनाई बजाकर सभी का अभिवादन किया था। उन्होंने सभी दर्शकों के लिए राग काफी सुनाई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक प्रसिद्ध स्पीच को दिया था जो था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए। उन्होंने भारत और विदेशों में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान थी जहां पे उनकी कला से प्रसन्न होकर वहां के किंग जाहिर खान ने याद के तौर पर उन्हें पर्शियन कारपेट्स दिए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इंस्पायर भी थे कि उन्होंने एक मूवी बनाई गूंज उठी शहनाई और उनका एक गाना, इस मूवी का एक गाना बिस्मिल्लाह खां ने कंपोज किया था जो था दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इस गाने ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। इतने फेमस होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां ने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में काम किए, एक गूंज उठी शहनाई और दूसरी श्रीनिवास के कन्नड़ वेंचर में उन्होंने काम किया जो था सनादि अपानन। बिस्मिल्लाह खां को ये ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, परफॉर्मेंस देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने आगे किसी भी फिल्म्स में काम नहीं किया। उन्होंने विदेशों में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जो हम लोग जानते हैं। लिंकन सेंटर हॉल जो यूएसए में है, उन्होंने वहां भी परफॉर्मेंस दिया जो कि वो भारत के पहले नागरिक थे जो वहां पे जाकर परफॉर्मेंस दिए। सेकंड है एक कैनस आर्ट फेस्टिवल जो कहाँ था, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में, उन्होंने वहां भी परफॉर्मेंस दिया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वो इतने फेमस थे कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया था जो नाम था तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एक ऑडिटोरियम था जिसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया था। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले जो हम जानते हैं। उन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और 2001 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत के सभी लोग अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, ठीक है, संगीत सिखाएं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, क्योंकि म्यूजिक जो है ये हमारे भारत का, ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध परंपरा है, ठीक है, और पश्चिमी देश भी हमारे इस परंपरा को, ठीक है, हमारे इस म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं। उन्हें 2 शहर बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, एक बनारस और दूसरा डुमराव, क्योंकि एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक विद्यार्थी ने उन्हें ये कहा था कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल, ठीक है, खोलिए और वहां पे आप सभी को शहनाई सिखाइए। और उन्होंने, उस स्टूडेंट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से ये वादा किया था कि वो वहां का वातावरण बिल्कुल बनारस की तरह बना देंगे। तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ये कहा, क्या तुम वहां गंगा को भी ले जा पाओगे? इससे ये पता चलता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस और डुमराव को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की इच्छा होती है, जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा देखने की इच्छा होती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के मट्ठा को देखने की
इच्छा होती है। इससे ये पता चलता है कि वो बनारस और डुमराव, ये दोनों जो शहर हैं उनके दिल के कितने करीब है। अंत में हम यह जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सही उदाहरण है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, जिन्होंने भारत के कल्चर को इतना आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना आगे ले गए थे। एक मुस्लिम होने के बाद भी वह शहनाई को इतनी खूबसूरती से हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बजाया करते थे। बहुत समय से बीमार रहने के कारण उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 में 90 की उम्र में हुई थी। राज्य सरकार की तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया गया था और सरकार ने पूरे भारत में इस शोक के लिए एक दिन की छुट्टी दी थी। तो ये था बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी यहीं पे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।